इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। हमने जो पिछले दो क्वेश्चन देखे हैं इस एक्सरसाइज के, उसमें हमें देखा है कि कम प्रकार की संचयी बारंबारता निकालनी थी हमको, कम प्रकार से। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया है अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता में बदलिए। जब कम प्रकार की संचयी बारंबारता की बात होती है तो हम उच्चतम सीमा लेकर के 55 से कम, 60 से कम, 65 से कम लिख देते हैं। लेकिन जब अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता की बात आएगी तो हम निम्न सीमा लिखेंगे 50 से अधिक। तो नई साइड इसकी बनाने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसका वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद संचयी बारंबारता हमको निकालनी होगी। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जब अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता की बात आएगी तो हम ये निम्न सीमा लेकर के जो लोवेस्ट लिमिट होती है इसको लेकर के हम यहाँ पर लिखते हैं क्लास इंटरवल में। जैसे कि यहाँ पर निम्न सीमा क्या है 50, तो हम इसको लिखेंगे 50 से अधिक। पचास से अधिक हमारी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है बारंबारता वो दी है 2। उसके बाद इस वाले को हम लिखेंगे 55, 60 में 55 से अधिक। पचपन से अधिक हमारी दी है बारंबारता 8। अब इसको लिख देंगे हम 60 से अधिक। यहां पर लिख दिया जाएगा 65 से अधिक, और ये हो जाएगा 70 से अधिक, और इसको हम लिख सकते हैं 75 से अधिक। बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी दी है उसको हम लिख लेते हैं 2, 8, 12, 24, 38, 16। अब हमको बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालनी है। अब यहाँ पर हमें बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालनी है। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये हमारा अधिक प्रकार का त्वरण दिया हुआ है। टोटल फॉर्म की संख्या हमारी दी गई है 100। तो 50 से अधिक कितने होंगे, मतलब 50 से अधिक में हमारे सब आ जाएंगे टोटल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे संचयी बारंबारता 100। उसके बाद 55 से अधिक में देखिए, अब जो 50 से ज़्यादा वाले हैं वो तो 2 हो गए, लेकिन जो 55 से ज़्यादा है वो टोटल तो हमारे 100 हैं, लेकिन जो 55 से ज़्यादा उसमें से 2 कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जा चुका है। तो ये हमारा बचेगा 100 माइनस 2 बराबर 98। अब जो 60 से अधिक है वो 55 और 60 वाले लिमिट में नहीं आएंगे, तो फिर हम 98 में से घटा देंगे 12। ये हमारा बचेगा 86। अब 86 में से ये घटाएंगे तो हो जाएगा 86 माइनस 24 बराबर 62। अब हमें 62 से 38 सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये हमारा बचेगा 24 माइनस 16 बराबर 8। जब अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता में निकालना हो तो हम सबसे पहले टोटल फॉर्म की संख्या है वो लिख लेंगे। उसके बाद उसमें से अगली वाली घटाते जाएंगे। 100 में से 8 घटाएंगे, 100 में से 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 98। 98 से 12 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 86। 86 में से 24 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 2 गए 6। उसके बाद 62 में से 38 घटाना है। 12 में से 2 में से 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर लेंगे 1 दहाई, हो जाएगा 12। 12 में से 8 गया 4, बचा 5, 5 में से 3 गया 2, और 24 में से 16 8 बचा। अब हम इसका यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमको जो वर्ग अंतराल है ये निम्न सीमा दी है, निम्न सीमा को x एक्सिस पर दिखाना है और संचयी बारंबारता को हमें y एक्सिस पर दिखाना है।
अब हमको ग्राफ निकालना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं। एक्स वाई। जब हमको त्वरण ग्राफ बनाना होता है तो हमेशा आप याद रखिए कि जो निम्न सीमा या उच्च सीमा होती है उसको हम एक्स एक्सिस पर लेंगे और संचयी बारंबारता को वाई एक्सिस पर लेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें 50 से 75 तक जो है तो हम यहाँ पर 50 से ले सकते हैं। 50, 55, 60, 65, 70 और 75। संचयी बारंबारता हमको यहाँ से लेनी है, तो संचयी बारंबारता 100 तक जाना है हमको। इसको हम कर देते हैं 10, 20, 30, अब हमको यहाँ पर पॉइंट बनाने होंगे। तीसरा स्टेप होता है हमको पॉइंट बनाना होता है। यहाँ पर बिंदु 55 के आगे हमारी संचयी बारंबारता 50 और 100, तो 50 वाली लाइन पर हम ड्रा करेंगे ये, और 100 ये हमारा है। 50 और 100 का पॉइंट जो कट करेगा वो हमारा कट करेगा यहाँ पर। एक पॉइंट ये हो जाएगा। अब 55 पर है हमारा 98, इन दोनों पॉइंट को लेते हैं 55 और 98। तो 55 तो हमारा ये है और 98 हमारा यहाँ कहीं पर होगा। ये हमारा हो जाएगा 55 और 98। 60 की लाइन हमारी ये है और 60 के सामने लिखा है 86। 80 और 6 86 लगभग ये यहाँ पर आएगा। तीसरा पॉइंट हमें ये मिल गया है। चौथा पॉइंट 65 और 65 के सामने 62, ये है 62 और ये है 65। तीसरा पॉइंट हमारा ये है। चौथा पॉइंट 70 के सामने 24, 20 और 30 के बीच में 24 होगा यहाँ कहीं पर। और 75 के सामने हमारा संचयी बारंबारता 8, 10 से कम। अब हमें संचयी बारंबारता यहाँ पर 10 से कम होगी 8 यहाँ कहीं पर। एक पॉइंट हमारा ये। अब इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे और हमारा एक त्वरण ग्राफ बन जाएगा। एक दोनों पॉइंट ये हैं, उसके बाद ये जो लाइन हमने खींची है इस पॉइंट को मिलाते हुए, यही हमारा त्वरण ग्राफ है। एक बार फिर से आप लोग स्टेप समझ लीजिए। हमको यहाँ पर एक्स एक्सिस पर निम्न सीमा लिखनी है और वाई एक्सिस पर हमें संचयी बारंबारता लिखनी है। उसके बाद 50 और 100 सामने सामने, तो 50 पर एक लाइन ड्रा करिए और 100 पर एक लाइन ड्रा करिए। जहाँ पर दोनों लाइनें कट करेंगी वहाँ पर हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा 55 और 98। 55 से आप ऊपर एक लाइन ड्रा करेंगे और 98 के सामने आप लाइन ड्रा करेंगे तो ये आएगी लगभग 98। जो हमारा देखिए अब यहाँ पर हमारा 90 और 100 दिया हुआ है लेकिन 98 नहीं दिया है, लेकिन हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 98 जो होगा 100 के लगभग पास में ही होगा। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा। 60 और 86, 60 पर हमने एक ये लाइन ड्रा की है और 86 हमारा 80 और 90 के बीच में होगा कहीं पर, तो हमने ये यहाँ पर एक पॉइंट मिला। 65 पर 62 है हमारा, तो 65 पर एक लाइन ड्रा करेंगे ऊपर और 60 के पास में 62 होगा। 62 होगा जो 60 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो हमने थोड़ा सा ऊपर लेकर के एक लाइन ड्रा किया है, ये हमारा हो जाएगा। ऐसे ही हमने ये दोनों पॉइंट भी निकाल लिए और फिर इन सारे पॉइंट्स को हम ऐड कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा त्वरण ग्राफ, अधिक प्रकार का त्वरण ग्राफ। ये स्टैटिक्स का एक्सरसाइज 14.4 का लास्ट क्वेश्चन है और ये हाई स्कूल की स्टैटिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।